तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एक ब्रांडेड कुर्ती। एक ब्रांडेड कुर्ती का फिटिंग कैसे होता है हम वो मेजरमेंट लेके बनाएंगे। मतलब उसमें कितना हम लूज रखते हैं। तो फ्रेंड्स जितना भी हमारा बॉडी है, चेस्ट जैसे कि 38 है तो 3 इंच लूजिंग रखना है। जैसे कि 38 यानी कि 41 इंच हो जाएगा। जो भी आपका बॉडी का मेजरमेंट है, वेस्ट या हिप 3 इंच लूजिंग रहेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ये कपड़ा है फ्रेंड्स, ये डबल लेयर है, ठीक है। इसमें देखिए दो हमने ये लेयर है और ये हमारी जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग की कट कर रहे हैं। ये लाइनिंग से हमारा सेल का कट हो जाएगा। लाइन लगाऊंगा इस तरह से, देखिए सीधी लाइन लगाएंगे और ये कपड़ा हमारा ऑन फोल्ड डबल लेयर है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे और इस शॉर्ट हम यहाँ पे और लगाएंगे। देखिए एक लाइन हमारी और लगाए यहाँ पे स्टिचिंग के लिए। देखिए ये लाइन हमारी कट जाएगी। यहां से हमारा जो लेंथ की मेजरमेंट करेंगे हम यहां से करेंगे। तो अब जो लेंथ की मेजरमेंट है, हम जो रेडी बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स 39 इंच हमारा कुर्ती का लेंथ रहेगा रेडी। तो वो सेल में हम बढ़ा काटेंगे। लाइनिंग हमारी छोटी रहती है, तो छोटी रहती है जैसे कि 2 इंच हम छोटा रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 38 इंच पे, ठीक है। इसमें मार्जिन के साथ में 38 इंच पे मार्जिन मार्क करेंगे। एक और मार्क हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए ये 38 का। इसके बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लेंथ वाला मार्क हो गया। यहां से फ्रेंड्स सबसे पहले हम मार्क क्या लगाएंगे, आर्म होल ड्रॉप। अब देखिए एक ब्रांडेड कुर्ती का फिटिंग है तो आप ध्यान से देखते जाइए। आर्म होल ड्रॉप की जो मार्क यहां पे लगानी है वो लगानी है 8 इंच, ठीक है। दूसरा एक और मार्क करना है यहां पे 8 इंच पे। फिर हम इसको हम सीधी लाइन लगाएंगे मार्क। ओके। अब इसके बाद में फ्रेंड्स वेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। ओके। तो मैं यहां वेस्ट के लिए जो मार्क कर रहा हूं फ्रेंड्स, बीच में मैं 14.5 पे कर रहा हूं बीच में, क्योंकि ये साइज है 38 साइज, ठीक है। 14.5 पे हमने वेस्ट प्लेसमेंट का मार्क कर दिया है। फिर इसको हम सीधा इस तरह से लाइन लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे एक और मार्क जो हिप के लिए। ये हिप की जो लाइन है ये कितना इंच पे मार्क करना है, इसको करना है 22 इंच यानी कि 22 पे। ये देखिए ये बहुत इजी है कटिंग। आप देखते रहिए कैसे इसको हम कटिंग करते हैं। एक ब्रांडेड फिटिंग आपको मिलेगा यहाँ पे 22 पे यहां निशान लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स। ओके अब हम क्या करेंगे, यहां से जो शोल्डर है, शोल्डर फ्रेंड्स यहां पे हमें चाहिए, रेडी चाहिए हमें 16 इंच यानी 16 इंच। तो मार्क करेंगे 8.5 पे, हाफ इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा 8.5 पे। यहां पे भी मार्क करना है 8.5। उसको उसके बाद में इसको हमें मार्क करेंगे सीधी। ओके फ्रेंड्स। अब यहां पे जो आर्मोल ड्रॉप था यहां पे आपको मार्क करना है चेस्ट का। तो चेस्ट जैसे कि हमारा 41 इंच है, तो 41 को डिवाइडेड बाई 4 करना है आपको। तो आ जाएगा 10.25, ठीक है। तो 10.25 पे आपको यहां पे मार्क करना है। पहला मार्क 10.25 पे कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद में आपको जो भी मार्जिन देना है एक्स्ट्रा वो दे देना है। मैं 1 इंच इसमें मैं मार्जिन दे रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहां पे अब फिर आना है वेस्ट पे। वेस्ट पे मार्क करना है। वेस्ट जैसे कि है फ्रेंड्स 34, हम इसमें लूजिंग दे रहे हैं 3 इंच तो 37 हुआ। और 37 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 9.25, ठीक है। 9.25 पे मार्क करना है। उसके बाद में लूजिंग के लिए यानी कि मार्जिन के लिए, स्टिचिंग मार्जिन के लिए फिर से हमें मार्क कर लेना है। एक दो मार्क हो गया। अब हिप पे, हिप जैसे 44 है, 3 इंच लूजिंग देंगे तो 47 हुआ। तो उसके लिए मार्क कितना पे करना है, 47 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 11.75, 11.75, ठीक है। 11.75 पे पहला मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच वाला आपको मार्जिन 1.5 इंच देना है। 1 इंच वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं 1 इंच दे रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये हमारा हो गया मार्क कंप्लीट। तो अब इस मार्क को जो इस स्केल से मुझे दिखाई अच्छा से दे रहा है ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए एक हमारी स्टिचिंग और दूसरी होती है कटिंग।
उसके बाद हम इसको शेपर से भी हम दे देंगे शेप। ये हो गया, देखिए कितना सिंपल। अब हम आते हैं नीचे। तो नीचे आपको जो भी यहाँ पे आपने मेजरमेंट रखा है, ठीक है, अब ये बाहर का नाप लीजिए सीधा से, ठीक है, या अंदर का भी, जैसे कि हमने 11.75 रखा है, तो आपको 11.75 रखिए या थोड़ा बाहर कर दीजिए। मैं इसको 0.5 इंच एक्स्ट्रा कर रहा हूं मार्क, पहला मार्क 12.5 पे, थोड़ा सा ये बाहर रहेगा तो सही रहता है। उसके बाद 1 इंच मार्जिन दे देंगे, थोड़ा चौड़ा रहेगा तो अच्छा रहता है फ्रेंड, ठीक है। आप सीधा भी बना सकते हैं और 0.5 इंच प्लस भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बॉटम की चौड़ाई बढ़ जाती है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारी जो ड्राइंग यहाँ पे है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे हम मार्क करेंगे नेक का। तो अभी नेक का जो चौड़ाई है 3 इंच पे हमें मार्क करना है, और स्टिचिंग के बाद आएगा कितना, 7 इंच, ठीक है। 3 इंच पे मार्क कर दिया, और नेक ड्रॉप हमें चाहिए। पहले हम यहाँ पे बैक वाला मार्क कर रहे हैं, ठीक है। जो कम मेजरमेंट है पहले उसको मार्क करना है, क्योंकि दोनों हमारा लेयर एक साथ कटिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें 5.5 इंच चाहिए बैक नेक ड्रॉप, तो हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी कटिंग है, क्योंकि इजी इसलिए है, इसमें कोई डार्ट नहीं है, ये प्लेन हम कट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो अब ये देखिए 3 इंच हमने यहाँ मार्क किया, उसके बाद में हम यहाँ पे भी ऐसे कट कर लेंगे। अगर इसमें डार्ट होता फ्रेंड्स तो मैं ये कभी कट नहीं कर पाता डायरेक्ट फैब्रिक पे। अब आपको ये नेक के लिए मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक है। आप चाहो नेक को बाद में कट करना चाहो या पहले कट कर लो, जैसे आपको बनाना चाहते हो वो कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो शोल्डर स्लोप का मार्क है वो आपको 1 इंच से कम नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। 1 इंच मैं इसमें शोल्डर स्लोप का मार्क दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए शोल्डर स्लोप का मार्क 1 इंच का आपको कम से कम देना है, क्योंकि ये कुर्ती है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब ये दोनों के बीच में आपको करना है इंची टेप को इस तरह से फोल्ड, ठीक है। ये फोल्ड कर लेना है यहां से, और यहां पे मार्क करना है अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट। मैं यहाँ पे एक लाइन पूरा मार्क करके दिखा देता हूं। ये जो लाइन है इसको हम अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं, जो आर्मोल के बिल्कुल बीच में होता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, ये हम पहला वाला जो मार्क होगा बैक रहेगा, आपको 0.5 इंच आपको यहाँ पे मार्क लगाना है, ठीक है। अब फिर अपने फ्रेंच कर्व को सेट करना है यहाँ पे। पहला आपको यहाँ पे शोल्डर पे, जिसको हम एलपीएस बोलते हैं, अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक है ये, ओके, और आर्म होल पे, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ड्राइंग इस तरह से मार्क कर लेना है, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारा मार्क बैक का हो गया है। अभी हम फ्रंट वाला बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। फ्रंट के लिए जितना हमने बैक लिया है उससे 0.5 इंच और अंदर मार्क करना है, ठीक है। 0.5 इंच एक मार्क और करेंगे, तो एक मार्क और करना है, वो होगा हमारा फ्रंट। फ्रंट के लिए सेम आपको फ्रेंच कर्व को अपने सेट करना है और मार्क कर लेना इस तरह से। फ्रंट में गोलाई थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो ये फ्रंट का होगा, ठीक है। अगर इस तरह से मार्क नहीं करेंगे तो हमारे को झोल यहां पे मिलेगा। तो ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक, देखिए कितना इजी है। और ये एक और नेक का हम मार्क कर लेते हैं। अगर फ्रंट को हमारा फ्रंट का जैसे चाहिए, कितना फ्रंट नेक चाहिए फ्रंट 6.5 इंच, तो मैं 6 पे मार्क लगाऊंगा, ठीक है। और इसको सीधा मैं इस तरह से कर लूंगा जैसे हमने किया था, देखिए। अब फिर इसको अपने फ्रेंच कर्व से, देखिए ये फ्रंट का गला हो गया, ये बैक का गला हो गया, और ये वाला कट करेंगे, बैक हो गया, फ्रंट हो गया। देखिए हमारी जो ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कट करते हैं, तो कटिंग फ्रेंड्स अभी इसको क्या करना है, देखिए अगर आप चाहते हो तो ये अपने फ्रेंच कर्व को लेके थोड़ी सी राउंड शेप दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से मिला के, या डायरेक्ट कटिंग में भी आप इसको कर सकते हो, हल्का सा ये राउंड, ठीक है। और यहाँ पे भी हल्का सा इस तरह से शेप दे देना बस, ठीक है। और कुछ अब चलो हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक है जो मैं छोड़ देता हूं। अब अपना जो पेस्टिंग की कटिंग करने के बाद में उस हिसाब से लगा लेना। अच्छा, पहले चाहते हो काटना अगर आपको, तो पहले भी कट कर सकते हो, ठीक है। अब पहले आपको क्या कट करना है, बैक को। ध्यान रखना गलती से ये लाइन मत कट करना, नहीं तो आपका पूरा कटिंग खराब हो जाएगा। तो बैक वाला जो लाइन है ये है हमारा, बैक वाला लाइन को आप, प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है, उस ऐप का नाम है साबिक पैटर्न इंस्टीट्यूट।
तो आज मैं बताने वाला हूं उस ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको लॉगिन कैसे करेंगे और पेमेंट करके कोर्स कैसे लेंगे। पूरा प्रोसेस मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो चलो, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद में हम प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम सर्च करेंगे SABIR साबिर, फिर हम स्पेस देके PATTERN पैटर्न। पैटर्न लिखने के बाद में हम सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा सेम लोगो पे साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट लिख के आएगा। फिर इसको आपको डाउनलोड करना है और देखिए डाउनलोड इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में फिर आपको इसको ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स ओपन हो गया। इसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करने का दो मेथड दिया है, दो ऑप्शन है। आप व्हाट्सएप से लॉगिन कर सकते हैं या आप नीचे वाला यूज अनदर ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे OTP से लॉगिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, लॉगिन होने के बाद में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप कोई भी कोर्स बाई करेंगे, स्टोर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक स्टोर का बटन लिखा होगा, स्टोर पे क्लिक करने के आपके सामने कोर्स आएगा। कोर्स बाई कर लेंगे इस तरह से। पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, फोन पे, गूगल पे, सब पेटीएम उटीएम सब कुछ है। पेमेंट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको कोर्स इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। आपको पहले कट कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक नोच भी लगा लेना है स्टिचिंग का। फिर आपको ये बाहर से लाइन को कट करना है और यहाँ पे हल्का सा आपका पूरा जो है ना राउंड शेप देते हुए कटिंग करना है। ओके, और यहाँ पे फिर हल्का राउंड करके आपको सीधा कटिंग कर लेना है, बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप देखा आपने कि यहाँ से हमने रखा था और इसको हमने यहाँ पे कर दिया है कटिंग। एक फोटो लेना अपने फोन से, इसको हमें लगाएंगे। तो अब हम इसे ना मेन फैब्रिक को कट करना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि मेन फैब्रिक कैसे कट करना है। ओके, तो फ्रेंड देखो मेन जो फैब्रिक है हमारा ये है, ठीक है। और इसके अंदर हम लाइनिंग लगा रहे, तो हमने लाइनिंग की कटिंग पहले कर लिया है। तो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो लेंथ हमारा फ्रेंड्स जो रेडी है वो चाहिए 39 इंच। तो हम यहाँ पे कोई फोल्ड होना नहीं है, ये रेडी है। तो 39 इंच ये देखिए यहां से हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। 39 और आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे, तो यानी 39.5 पे मार्क करना है। दूसरा एक और मार्क यहाँ पे, दो जगह मार्क करेंगे 39.5 पे, ठीक है। 39.5 पे मार्क करके हम अपना लाइनिंग को कटिंग को रखेंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि लाइनिंग हमें 2 इंच छोटा चाहिए। अब इसको आपको इस पे आराम से अपने फैब्रिक को बिठा लेना है। इस तरह से फैब्रिक को बिठा करके आप साथ में एक हाथ पिन भी लगा लीजिए, ताकि आपका फैब्रिक इधर उधर ना भागे कटिंग करते समय में। लाइनिंग और सेल के साथ में देखिए मैंने इधर पिन लगा दिया है, इधर भी एक हाथ पिन लगा लेंगे। अभी हमारा फिक्स हो गया, सेट हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड ये देखो हमारा जो है फ्रंट कट गया है। और अब हमें बैक भी इसी तरह से अपने कपड़े में बिठा करके कट कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको स्लीव की कटिंग दिखा देता हूं, स्लीव कैसे कट करना है। तो फ्रेंड अब स्लीव की कटिंग हम देख लेते हैं कैसे करना है। अपने फैब्रिक को ये 4 बार डबल फोल्ड, देखिए यहां से 1 2 3 4 ये फोल्ड हो गया। यहाँ पे आपका आराम से कपड़े को अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है इस तरह से, बिल्कुल 90 डिग्री पे पहला आधा इंच का, इस तरह से देखिए आधा इंच का हमें ये मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। फिर हम स्लीव की लेंथ के लिए मार्क करेंगे कि आपको स्लीव की लेंथ कितना चाहिए, उतना आप स्लीव की लेंथ रख सकते हो। अच्छा, स्लीव की लेंथ मुझे चाहिए 22 इंच, तो 22 इंच पे हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे 2 जगह। ठीक है, ये हमारा लेंथ का मार्क हो गया। और मार्जिन आपको
1 इंच का अलग से लेना है, ठीक है। तो ये मार्जिन आपको अलग से लेना है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में आपको अपना, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो बॉडी के आर्म होल 19 इंच आना चाहिए, तो कैसे इसको, पहला आता है कि आपको आर्म होल ड्रॉप, ठीक है। आर्म होल ड्रॉप आपको कितना रखना है, यहां पे 4.5 पे मार्क कीजिए, ठीक है। ये कुर्ती का मेजरमेंट है, आप ब्लाउज में मैच मत करना। 4.5 4.5 पे हमने मार्क कर लिया। इसके बाद में अब यहां से देखिए आप अपना जो मेजरमेंट है, जो टारगेट है, आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया होता है कि आपको, जैसे कि देखिए अगर आप 9 इंच पे रखे हो ना, तो ये 0.5 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब ये राउंड जब होगा तो, ठीक है। और यहां से आपको मेजरमेंट भी सेट हो जाएगा। तो देखिए जितना भी आपको मेजरमेंट चाहिए फ्रेंड्स, मतलब आपको मान लो चाहिए 19 इंच, राइट, तो 9.5 हुआ, आपको 0.5 इंच इसमें माइनस मार्क करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम 22 से बोलते हैं, ये भी चेक कर लेंगे कि आपको कितना चाहिए। आपको जो भी रिक्वायरमेंट मेजरमेंट चाहिए, 1-2 सूट कम ज्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा जो मेजरमेंट है सही आ रहा है, मेरे को 15 इंच चाहिए, 1 सूट 2 सूट प्लस है, तो देखिए यहाँ पे ये मेजरमेंट आ रहा है, ओके। और इसके बाद में बीच में हम एक मार्क कर लेंगे, तो ये 2.5 पे आएगा, 2.25 पे, ठीक है। 2.25 पे, जिसको कैप विड्थ बोलते हैं, एक मेजरमेंट हम यहां पे मार्क करेंगे। इसके बाद में यहां पे हम मार्क करेंगे 5 इंच, ठीक है। ये 5 इंच को मार्क करना है, और इसके बाद में आपको यहां पे सेट कर देना है इस मेजरमेंट को। चाहो तो आप इसको अपने फ्रेंच कर्व की मदद से भी इस तरह से सेट कर सकते हैं, देखिए। और फेस को घुमा दीजिए ऐसा। फ्रेंच कर्व को सेट करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप हाथ से आइडिया से भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए स्लिप का भी ना आप मार्क इस तरह से कर लेंगे। तो ये एक आइडिया हमारा फ्रेंच कर्व से मिल गया है। और मैं इसको अब शेप अच्छा से दे देता हूं, क्योंकि नीचे वाला शेप थोड़ा सा ये राउंड रहता है यहां से ऐसा, ठीक है। तो आपका जो टारगेट था ये यहां हो गया, और यहां से आप चेक करेंगे से इंची टेप को घुमा करके कि कितना आ रहा है आपका, ठीक है। देखिए मैं बोला था ना आपको 9 पे, तो 9.5 पे आ रहा है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट सही आ गया यहाँ पे, देख लिया आपने। अब इसके बाद में आपका जो 15 ये आ रहा है, 15 इंच आएगा रेडी, और मार्जिन के लिए आपको 1 इंच यहां से अलग से मार्क कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आते हैं फ्रेंड्स, स्लीव ओपनिंग यहां पे मैं रख रहा हूं 12 इंच, सॉरी, फिर अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। यहां पे हम इस वाले पे कटिंग में हम इस स्केल के यूज कर सकते हैं थोड़ा सा शेप मैच करने के लिए। देखिए ये वाला आप चाहे तो यहां रखिए और यहां मिलाइए, ठीक है। और ये हमारा कटिंग ऐसे होगा स्लीव के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जो कटिंग करनी है ये वाला मार्क से अंदर करेंगे, और दूसरा वाला हमारा स्टिचिंग वाला कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस शेप वाला हमारा स्लीव हो जाएगा। तो ये राउंड हम कट कर लेंगे, और आपने यहां से इसको उतार देना है। तो अब देखिए एक और चीज, ये जितना भी है यहां से 0.5 इंच फ्रंट पे एक और मार्क लगाना है, जो मैं आपको बता देता हूं। अपनी लाइन को यहां रखना है, फ्रेंच कर्व को, और ये देखिए ये शेप यहां दिया हमने, और उल्टा करके, एक नहीं हो रहा तो हाथ से कर लेंगे, तो इसको हमें मिला देना है बस यहां पे ले आके, देखिए, ठीक है। एस शेप में मिला देंगे इस तरह से। तो ये कटिंग हमारा फ्रंट का हो गया, और ये वाला बैक हो गया, क्लियर फ्रेंड्स। और हमारी पूरी मेजरमेंट भी आ गई। तो अब हम इसे फ्रेंड्स कट करना है इस लाइन से, लेकिन इसको मैं कट नहीं करूंगा, मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया है, क्योंकि मेरे को ये स्लिप इस लाइनिंग में नहीं कट करना है फ्रेंड, ठीक है। मार्क करके वो दिखा दिया, स्लिप कैसे चाहिए, पूरा मेजरमेंट आ गया। तो आपको पहला कट कर लेना है बाहर वाला इस तरह से, ठीक है। फिर ये फ्रंट का इस तरह से कट कर लेना, आपका स्लिप तैयार हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो आप जाइए इस तरह से स्टिचिंग कीजिए, कटिंग कीजिए, आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा।